अभी तक तो लोग रो रहे थे, ये जो तीन अध्यादेश आए हैं कृषि पर कब्जा करने के लिए, किसान गरीब मजदूर को रुलाया जा रहा था। अभी तक तो उनको रुलाया जा रहा था। अभी नंबर आ गया भाई सेना का। एक बार इसको शेयर कर दो भाई, जुड़ते बंदे जुड़ते अपनी बात शेयर शुरू कर देंगे फिर। अभी नंबर ले दिया सेना का। और मैंने कई बार एक बात बोल ली थी, माँ धीरे धीरे नंबर सबका आएगा। जो ये मतलब अंधभक्ति का जो कीड़ा दिमाग में चढ़ा हुआ है ना, कि बस तेरा नंबर नहीं आएगा, तेरा नंबर नहीं आएगा, नंबर सभी का आएगा। एक एक करके सबका नंबर आ जाएगा। पीटीआईओ का आया, किसानों का आया, बैंक कर्मियों का आया, रिलायंस ये जो थे एयर एयर इंडिया वाले थे, इनका नंबर आया। सबका नंबर आएगा। बीएसएनएल का आया। ये एक एक करके नंबर लेते जा रहे हैं। और लोग के हैं इतने मतलब के अंधभक्ति में लीन हो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं, मतलब ही नहीं हो क्या रहा है ये रातों रात प्रस्ताव लेके आ जाते हैं, उसको पारित कर देते हैं, उसको लागू कर देते हैं रातों रात। अभी एक नया प्रस्ताव और पारित होने जा रहा है भाई, पारित हो गया है। नया प्रस्ताव लेके आए हैं ये 29 अक्टूबर 2020 को सेना के खिलाफ एक प्रस्ताव आया है। पता है किसी को? नहीं पता तो सुन लो वो प्रस्ताव क्या आया, जो सेना के खिलाफ प्रस्ताव लेकर जो आए हैं ना। ये सेना के जो रिटायरमेंट पर्सन होते हैं ना, उनकी पेंशन को आधा किया जाएगा। आधे का मतलब समझते हैं? जो 30,000 रुपये पेंशन लेता है उसकी 15,000 रुपये पेंशन। महंगाई डबल की जगह 4 गुना बढ़ती जा रही है। लेकिन सेना के जो कर्मचारी है ना, जो रिटायरमेंट पर्सन है, उनकी पेंशन आधी कर दी जाएगी। अभी अभी आंखें नहीं खुलेंगी अभी भी कुछ होगी तो। दूसरा उसमें दिया गया, जो सेना से रिटायर जो बंदा होता था, कोई भी होता था, मैं हूं आप, कोई भी जो सेना से रिटायर आता था, उसका अलग से कोटा होता था। पुलिस में हर जगह पे 5% 10% कोटा होता था ना। अभी सेना से रिटायर्ड पर्सन का कहीं पर कोई कोटा नहीं, नौकरी करेगा ही नहीं, दूसरी दूसरी नौकरी नहीं करेगा कहीं पर भी, जो सेना से रिटायर पर्सन होगा। क्यों आए हैं ये अध्यादेश? पता है ये प्रस्ताव क्यों लेकर आए हैं? इनके बालक ना जाते सेना में। किसके बालक जाओ हैं? गरीब मजदूर किसान के, इनके बालक जाओ हैं सेना में। अब देखना है कितने बढ़िया तसल्ली तो मारेंगे। मत सुनना, मत करना, लगे रहो अपने उसमें। उसके बाद मैंने एक डिसेबिलिटी का वो उठाया था। अब डिसेबिलिटी से जो पेंशन आते हैं ना, उनका कोटा खा गया हरियाणा सरकार। अभी तक तो हरियाणा सरकार खा रही थी। अभी सुन लो, जो डिसेबिलिटी पेंशन आता है बंदा, कोई भी रिटायरमेंट पर्सन आता है, डिसेबिलिटी पेंशन, वार विडो वगैरह कोई भी आता है, उसकी पेंशन पर चार्ज लगेगा। इनकम टैक्स के दायरे में दे दी गई है उसकी पेंशन। उसको आधे में लपेट लेंगे ये, उसको भी आधे में लपेटेंगे। और तीस चौथी बात, सेना के 9,000 पद खाली हैं, उनको नहीं भरा जा रहा। क्यों नहीं भरा जा रहा? केंद्र सरकार ने एक बहुत बढ़िया वो दिया है कि उनको हवाला दिया जा रहा है कि हमारे पास फंड नहीं है। फंड का हवाला दिया इस केंद्र सरकार ने कि हमारे पास फंड नहीं है। क्यों नहीं इनके पास फंड? पता क्यों नहीं है? क्योंकि मोदी के लिए 8,500 करोड़ का प्लेन चाहिए, एरोप्लेन 8,500 करोड़ का, उसके लिए पैसा है। इनके सरकार के प्रचार प्रसार के लिए 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, उनके लिए पैसा है। लेकिन जो सेना में नौकरी करके बंदा आता है ना, उसकी पेंशन के लिए इनके पास पैसा नहीं है। सेना में भर्ती करने के लिए, उनको तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। अभी तक तो उनकी टीचरों की, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनकी पेंशन बिल्कुल बंद की थी इन्होंने। अब धीरे धीरे लपेटे में सेना को भी लेंगे ये। पहले ही बताया था नंबर सबका आएगा, शांति रखो। बारी इंतजार है ना सबको, अपनी अपनी बारी का इंतजार रखो, नंबर सबका आता जा रहा है। दूसरी चीज, अभी सर्दियां शुरू होगी ना, सर्दी शुरू होगी, आपको भी घर पे सर्दी लगती होगी, आप कंबल रजाई सब कुछ ओढ़ते हो। फिर आता नंबर सियाचिन ग्लेशियर में, काटिया हुआ ना जिस भाई को, उसको पता होगा सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर में क्या हालत है बर्फ में। अभी तक उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं पहुंचा सियाचिन ग्लेशियर में, किसी भी जवान के पास कोई जूते नहीं, कोई जैकेट नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई रजाई नहीं, कोई गैस या ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, कुछ पहुंचा ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचा भाई? क्यों नहीं पहुंचा ये बता दो। और जो पेंशन के लिए पैसा नहीं है, ये क्यों नहीं है ये बता देना एक बार। प्रचार प्रसार में तो करोड़ों खर्च कर देंगे, उनके पास ये सामान नहीं है। और ये है ना, अमरो आप नहीं करे ना, ये मैं कह रहा, ये कह रही जो पार्लियामेंट में कैग की जो रिपोर्ट दी गई है ना, ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम सैनिकों को उनका पूरा सामान दे सके। अभी भी नहीं जगे, मत जगना, सोते रहना। ये है इनका फर्जी राष्ट्रवाद। वो जो अंधभक्तिया कीड़ा दिमाग में है, नहीं निकला है और ना ही निकलेगा। अभी तक तो किसान गरीब मजदूर को मारा था, अब बारी सेना की है। जो ये रिटायरमेंट पर्सन है, मत उठना। इनमें से भी बहुतों दिमाग मत ये होगा बस मोदी सब कुछ है। क्या है मोदी? वो धीरे धीरे सामने आ जाएगा।
ट्रंप की हकीकत दिखा दी ना अमेरिका ने, दिखा दी कि वो कितना ज्यादा फर्जीवाड़ा कर रहा था, दिखा दी ना हकीकत। हकीकत यहां भी दिखाई जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारी हालत ऐसी कर दी जाएगी, तुम जिंदा रहने को विकास समझोगे, सिर्फ जिंदा रहने को। तुम्हारे को जिंदा छोड़ देंगे ना, उसी को विकास समझना तुम। इन्होंने वो तुम्हारे अंदर जातिवाद का, धर्मवाद का जहर भर दिया है, बस उसी में उलझे रहा करो, उसी में उलझे रहना, किसी की तरफ ध्यान मत देना। क्या हो रहा है किसान के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ, बस अपनी बारी का इंतजार है सभी को, अपनी बारी का इंतजार है सबको। अब तो लपेटे में सेना भी आ गई। बोल के दिखाना, कोई अंधभक्त आना मेरे पास, कमेंट करके दिखाना अभी, अंधभक्त हो क्यों नहीं सामान पहुंच रहा सियाचिन ग्लेशियर में, जवानों के पास अभी तक क्यों नहीं पहुंचा ठंड का डॉक्यूमेंट, क्यों नहीं पहुंचा? ये पार्लियामेंट कैग की रिपोर्ट ने कहा है, कैग की रिपोर्ट बोल रही है, कैग की रिपोर्ट ने बोला पार्लियामेंट में, जो कैग की रिपोर्ट आती है ना, जो सेना संबंधित कैग की रिपोर्ट होती है, उसमें बोला गया है ये। और जो ये नया प्रस्ताव लेके आए हैं पेंशन आदि, अब बाद सेना से रिटायरमेंट आने के बाद कहीं दूसरी जगह जॉब करेगा नहीं भाई, किसका गुजारा हो रहा है? अभी पूरी पेंशन में गुजारा हो रहा है इस महंगाई के जमाने में? बताना मेरे को कोई, इस महंगाई के जमाने में पूरी पेंशन में गुजारा हो रहा है क्या? फिर भी लोग दूसरी नौकरी, तीसरी नौकरी ढूंढते हैं कि नौकरी मिल जाए। वो नौकरी तुम्हारे को वैसे नहीं देंगे, नौकरी तुम्हारी 100% खत्म कर दी है, नहीं लोगे नौकरी, पेंशन आधी कर दी है, करके दिखाना गुजारा। कैसे गुजारा कर लोगे तुम? तुम्हारे को एक वो गुलाम बना के छोड़ा जाएगा, ऐसा मानसिक गुलाम और शारीरिक गुलाम, मानसिक और शारीरिक गुलाम बना के छोड़ दिया जाएगा। अगर इसमें एक भी बात झूठ निकल जाए ना, न्यूज में आ जाएगा, हर जगह आ जाएगा ये, फिर देखना और फिर रोते रहना, देखना और रोते रहना, फिर उसमें आंखें में गुट्ठे दे दे रोओगे, गुट्ठे दे दे रोओगे, तुम्हारे कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा, कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता तुम मेरे वीडियो को शेयर करो, मत करो, अगर दम है खुद लाइव आगे बोल दो ये बात, खुद लाइव आगे बोलो, नहीं तो इस वीडियो को उठाकर अपने पेज के ऊपर डाल दो। नहीं मेरे पेज से शेयर करना ना आप लोगों को, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पेज से नहीं जुड़ना है मत जुड़ो, लेकिन सच्चाई बताई जाएगी सबके सामने, सच्चाई बताई जाएगी। पीटीआई टीचरों को मीठी गोली दे दी थी ना तुम्हारे बारे में, ये करेंगे ये करेंगे, उनको रोकते रहे रोकते रहे रोकते रहे, लास्ट में क्या दिया उनको? बिठा दिया घर पे परमानेंट, बिठा दिया। एसबीआई के कर्मचारियों को बिठा दिया, एयर इंडिया के कर्मचारियों को बिठा दिया, बीएसएनएल के कर्मचारी हैं जो, उनको बिठा दिया घर पे परमानेंट। नंबर अब सेना का है। उसके बाद बचा क्या मेरे को ये बता दो, देश के अंदर कौन सी जगह बची है ये, वो बता दो मेरे को। कोई जगह बची है क्या? कोई जगह बची हो तो आप गिन के तुम बता देना। हाँ बचे हैं, ये अंध भगत और गंध भगत बचे हैं, जो जयकारे लगाते रहते ना, ये बचे हैं। एक बार इनको और लात लग जाए ना अच्छे तरीके से, इनको और लग जाए एक बार, ये कहा किसी के पेट पलात नहीं मारनी चाहिए, कमर पलात मार देना, लेकिन इनके पेट पलात लगेगी ना, उस दिन असली मजा होगा। एक तो मिला ना वो गोबर स्वामी या कौन सा स्वामी था जो बाजू फोल्ड करके बोलता था फलाना आ जाओ धकड़ा आ जाओ, मिल गया ना उसको प्रसाद। अभी प्रसाद उसको पूरा नहीं मिला है, पूरा प्रसाद मिलेगा, हर अंध भगत को पूरा प्रसाद मिलेगा। अभी जब नंबर सेना का आ लिया ना, तो ये देख लेना देश में फिर बचा क्या है। जब नंबर सेना का आ लिया है तो बचा क्या है। अब है ना, मैं नहीं अपील करता कि भाई जितने रिटायरमेंट सैनिक है ये आ जाओ, खड़े हो जाओ, इसके किसानों के साथ, गरीबों के साथ खड़े हो जाओ, अपने आप खड़े होगे, लेकिन बारी बारी से खड़े होगे। एक एक लकड़ी उठेगी और उसको ये तोड़ते रहेंगे आराम से, उसको ये तोड़ते रहेंगे आराम से। मत उठना, एक साथ मत उठना, अपनी बारी का इंतजार करो, एक साथ मत खड़े हो जाना, कहीं एक साथ खड़े हो जाओ, अरे सरकार मजबूर हो जाए मानने पे, नहीं तो ये मैंने एक बहुत पहले एक बात बोली थी, ये एक एक करके तोड़ेंगे तुम्हारे को। जैसे तोड़ा था ना कभी जाट को, कभी गुज्जर को, कभी राजपूत को, कभी अहीर को तोड़ा था। अभी कभी बीएसएनएल के कर्मचारी, कभी एयर इंडिया के कर्मचारी, कभी पीटीआई, कभी जेबीटी टीचर, अभी एसबीआई के कर्मचारी, कभी किसानों को, अब सेना को भी ले लिया। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? सबसे कमाल की बात भाई, हो गया आप मोदी भगत, आंखें खुल जाएंगे, नहीं खुली तो और खुल जाएंगी होगी मेरे भाई, खुल जाएंगी आंखें, नहीं खुली होंगी तो। सबसे कमाल की बात बताऊं मैं, फिर हम अपनी बारी का इंतजार करते हैं, यार मेरा नंबर अभी नहीं आया, दूसरे का नंबर आ रहा है, इनको रोड पर बैठने दो, करने दो, लट खाने दो, ऐसे इंतजार करते रहना। ये कौन सा तुम्हारे दिमाग में भर क्या रखा है मेरे को ये बता दो कि तुम एक साथ खड़े नहीं हो सकते। खड़े हो भी नहीं पाओगे तुम, हो नहीं पाओगे तुम खड़े, गारंटी है ये, गारंटी है तुम एक साथ खड़े नहीं हो सकते जिंदगी में। एक साथ खड़े होकर दिखा देना मेरे को, एक साथ खड़े होकर दिखा देना। मेरे को बोलते हैं तू डेली लाइव करता, ये करता, ये बोलता, वो बोल, लट खा कितने लट खाओगे यार? ये 60 70 70 साल के बुजुर्ग कितने लट खा सकते हैं? ये ढीले पड़ लिए, नहीं पड़े हैं और ढीले पड़ जाएंगे। क्यों? इन मतलब बहुत टूटने वाले, कोई किसी पार्टी के झंडे उठा के मिलेगा, कोई किसी पार्टी के झंडे उठा के मिलेगा। अरे किसानों के साथ सारी पार्टियां एक साथ क्यों नहीं आती? ये कभी नहीं सोचा किसान ने, ये पूरी पार्टियां तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ रही?
अब इन्होंने ले लिया सेना को, अब सेना पर हाथ डाल दिया इन्होंने। ऐसे ही हाथ डाल लेंगे ये। तुम ऐसे ही चुपचाप रहो, तमाशा देखते रहो, तमाशा देखते रहना। हम तो उठ रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, ग्राउंड पर भी जा रहे हैं। तुम्हारे बस की कहानी नहीं है ग्राउंड पर आना, ये मैं बता देता हूं आज। जो ये लगे रहते हैं ना, सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, तुम्हारे बस की कहानी नहीं है भाई ग्राउंड पर आना। अब लेकिन अगर इन्होंने सेना पर हाथ डाला ना, मैं उसको सैनिक नहीं मानता, रिटायरमेंट सैनिक। जो अब ग्राउंड पे नहीं आएगा ना और नहीं अपनी आवाज उठाएगा, अपने आप को सैनिक मत बोलना। हरियाणा में ना हर दूसरे या तीसरे घर में एक सैनिक है, हर दूसरे या तीसरे घर में एक सैनिक है। कितने का आवाज उठाते हैं भाई बताना मेरे को, और अब देख लेना कितने का आवाज उठाएंगे। अब सबको लपेटे में लिया, पूरी सेना को लपेटे में लिया इन्होंने, अब देख लेना कितने का आवाज उठाएंगे। इतना ही दम है। जो ये मेरे को बोलते हैं ना, आगे सवाल करते हैं, मैं भी एक सैनिक हूं, है तो आवाज उठा के दिखाना, दिखाना आवाज उठा के, पता लग जाएगा तू कितना बड़ा सैनिक है। बोलने से सैनिक नहीं होता, और सबके अंदर ये गुर्दा भी नहीं होता, ये बता देता हूं मैं। सबके अंदर एक जैसा गुर्दा नहीं होता, ये ध्यान कर लेना। गुर्दा दिखाओ कितना तुम्हारे अंदर, बोल के दिखा दो, बोल के दिखा दो। एक बार बोलते ही थोड़ा तुम्हारे ऊपर प्रेशर पैर रखेंगे ना, उधर ही टूट कर खड़े हो जाओगे। मेरे ऊपर क्या रखा नहीं गया, क्या रखा नहीं गया, रख रहे हैं। टूटने वाले नहीं है। क्योंकि देखो सोचता हूं टूट जाएंगे, चुप हो जाएंगे, नहीं टूटेंगे ना ही चुप होंगे, बिल्कुल भी चुप नहीं होंगे। अपनी आवाज अपने हक के लिए जो नहीं लड़ता ना, फिर तो मुर्दा है। जिसका जमीर ही मर गया, वो अपने आप को जिंदा मत समझना मेरे भाई। जिसका जमीर मरया हुआ है ना, वो कदे सोचता मत जिंदा हूं मैं, बहुत पैसे कमा रहा हूं। तू मर चुका है, तेरा जमीर मर गया, तो उसी दिन खत्म हो लिया था। जिसका जमीर मर गया ना, उसको फिर जिंदा भी नहीं किया जा सकता। ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा देना उसको, वो जिंदा नहीं होगा। और ये पार्टी यार ये सब है ना, ये वेंटिलेटर पे लेटे हुए, ये तो करा रहे हैं, ये तो इंतजार कर रहे हैं कब ये जनता एक साथ बढ़ के। भड़कना नहीं है, लेकिन अपनी एकता तो दिखा सकते हो। वो एकता दिखानी तुम्हारी बस की नहीं है बस की दिखानी एकता, दिखा देना। कितनी बड़ी एकता दिखा दोगे। अब तो सेना को भी लपेटे में ले लिया। प्रस्ताव इन्होंने पारित कर दिया ना, तो समझ जाना इस प्रस्ताव को ये लागू करेंगे, लागू करके छोड़ेंगे ये नहीं मानेंगे। अरे एक चीज और बता देता हूं, ये जो धीरे धीरे सबको दबा रहे हैं ना, भूल जाना 2024 में इलेक्शन होगा। जो पार्टी वाले सोच रहे हैं 2024 में इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन को भी भूल जाना तुम। धीरे धीरे इतना दबा देंगे, उस इलेक्शन को ही दबा देंगे। इलेक्शन होगा ही नहीं, इलेक्शन को ही खत्म कर देंगे। ये याद रख लेना इस बात को। पहले जो बोला था ना, मैंने 2-3 बार बोला था, सेना के लिए बोला था ना, आ गया ना सेना का नंबर, ले दिया सैनिकों को लपेटे में, ले दिया ना, आगे ऐसे ही लेंगे। मत उठाना आवाज तुम, ऐसे ही चुपचाप बैठे रहो अपने घर में, अपनी बारी का इंतजार करो, करते रहना अपनी बारी का इंतजार। तुम मुर्दा हो और मुर्दा ही रहोगे, मुर्दा ही रहोगे, ठीक है। मुर्दा हो, जिससे आवाज नहीं उठाई जा रही ना, वो मुर्दा है मेरी नजर में। हाँ अब भी कर दो जाति धर्म ये वो कर दो, बड़े भागाएंगे, बड़ा बाज के शेयर करेंगे वीडियो को, और खुद भी आवाज उठाएंगे। फलानी जगह ये होगा, चलो कैंडल मार्च करेंगे। तुम खाली कैंडल मार्च करने के हो, दमदारी आवाज उठाने के नहीं हो, नहीं उठा सकते, ठीक है। जो बोलना था हमने बोल दिया भाई। शेयर करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी है, जुड़ना पेज से नहीं जुड़ना वो भी तुम्हारी मर्जी है, सब तुम्हारी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया। करो या मत करो, मुर्दा लोगों से कितनी अपील की जाती है, लेकिन हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे, ठीक है। राम राम भाई सभी को जो टाइम दिया है। शेयर करना नहीं करना, पेज से जुड़ना नहीं जुड़ना, वो तुम्हारी मर्जी है दोस्तों। बाकी सभी को राम राम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना टाइम देते हो ना, उस टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो इतना टाइम देते हो। थोड़ा लेट जगते हो, अपनी बारी का इंतजार मत करो, जगना ना भी जग जाओ। किसानों के साथ साथ जवानों का नंबर आ लिया है। क्यों? कुछ जवान जो किसानों के साथ खड़े हो रहे थे ना, तो अब इन्होंने पूरे जवानों को लपेटे में ले लिया। जब सेना को ही नहीं बख्शा इन्होंने, क्या सोच रहे तुम्हारे को बख्श देंगे? बख्श देंगे तुम्हारे को? जो ये प्राइवेट नौकरियां करते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, और जब हम कहीं धरने पर बैठते हैं, ये पास में आकर बाइक को रोकते ना, मैं जॉब पर लेट हो रहा हूं, तेरी जॉब भी जाएगी, रुक जा पहलवान रुक जा, सबकी जॉब जाएगी। अगर किसी की भी बच जाए ना, बता देना मेरे को, सबको बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा। वो मजदूर सुबह टिप्पन लेकर निकलना, अपने आराम से जेब में बीड़ी अपने डाल लेना, उधर बीड़ी ब्रेक करते रहना, बीड़ी पीते रहना, और चुपचाप काम में लगे रहना। मजदूर हो तुम, मजदूर ही बनकर रहोगे। नहीं उठा, आत्मा मर चुकी तुम्हारी, मुर्दा हो ही, मुर्दा को कहीं भी डाल दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, नहीं पड़ेगा तुम्हारे ऊपर फर्क, ठीक है। इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई दोस्तों। राम राम भाई सभी को।